बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नफीस टेलर के चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कमीज़ का फ्रंट बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि बैठता नहीं है, फ्रंट पे सलवटें आती हैं, बैन हो या कॉलर हो उसके नीचे बहुत ज़्यादा सलवट आती है और कमीज़ जो है खिंच पड़ती है, उसको पीछे की तरफ जाती है। इसके बारे में आज हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाएंगे। वीडियो देखें आप, इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट ये मसला नहीं आएगा। जो आपको हम बताएंगे उसकी ये है कि आप सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करें। हम पूरी ईमानदारी से आपको बताएंगे, बाकी आप उस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका कस्टमर आपसे मुतमईन जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हाले का इसका साइज़ देख लें, आपके सामने है। लंबाई इसकी 42.5 है, 19.5 इसका तीरा है, 24.25 इसका बाजू है, 27 इसका हाफ है, 28 इंच इसका घेरा है और 17 इंच इसका गला है। अब गले के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। ये जो आपकी ये वाली स्क्वायर अपना शेप फटी जो होती है, इसके ऊपर सारे फार्मूले निकले हुए होते हैं। कितना गला है उसका, कितना फार्मूला, कितने पे निशान आएगा, ये हर एक चीज इसके ऊपर मेंशन हुई हुई होती है। अब जैसे कि उसका 17 गला है तो 17 के हिसाब से एक निशान आपने इधर लगा देना है स्क्वायर रख के, ठीक है, और दूसरा इस साइड से लगा के अब आप इसको हटा दें। उसके बाद आ जाते हैं जी इसके तीरे की तरफ। इसका तीरा है जनाब 19.5, 19.5 का हाफ आ गया 9.25, ठीक है जी, ये आ गया आपका 9.25। अब जबकि ये साइज जो है ये थोड़ा हैवी है, तो ये साइज के मुताबिक इस चीज को डाउन करना पड़ता है। अब इसका अगर साइज हैवी है तो हम इसको करेंगे 3 इंच डाउन, ताकि इसका फ्रंट जो है बिल्कुल बैठ के आएगा, कमीज पीछे की तरफ नहीं खींच मारेगी। और मोड़ा है इसका 11.5, ये आगे जनाब इसके मोड़े का निशान। उसके बाद आ गई इसकी फिटिंग 27, 13.5, आधी इंच ज्यादा। अब सारे ये जो मार्के हैं, इन मार्कों को आपस में आप मैच कर लें, ठीक है, एक पूरी ड्राइंग बन जाएगी आपकी। काम आप जितने सलीके से करेंगे उतना आपसे कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा, आपका काम भी अच्छा रहेगा। बाज होते हैं हमारे भाई जो बस निशान लगाए और कैंची फेर दी, इसी वजह से बाज़ का इन चीज़ों का फ़र्क आता है। यही मसाइल पैदा होते हैं कि उनकी कमीज़ें जो है ना, कस्टमर गिला करता है कि बैठ नहीं रही है, सामने फ्रंट पे सलवटें आती हैं। ये असल वजह होती यही है कि वो बस लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। आप लकीर के फ़कीर ना बने, जो पूरी एक थ्योरी होती है उसको फॉलो किया करें। अब इसको हम चेक कर लेंगे। 11.5 इसका मोड है तो ये 10.5 आना चाहिए। ये लें, ठीक हो गया जी। अब ये चीज आपकी मैटर करती है कमीज के फ्रंट को क्लियर रखने के लिए। अब इसका बैन है तो बैन की ये वाली जो हाले की शेप आएगी, ये बे की तरह गोलाई में आएगी। अब अगर ये कॉलर होता तो हम इसको तलवार की तरह थोड़ा सा तिरछा रख के कटिंग करते। अब हम इसको बे की तरह कटिंग करेंगे। बाकी जब ये कारीगर इसको हाला चढ़ाएगा तो वो यहां से इसकी कटिंग लेके जाएगा, छांटी इसकी इधर से आएगी इधर, ऑटोमेटिकली उसका गला भी पूरा हो जाएगा, आला भी पूरा आएगा उसका, और फ्रंट में उसको ज्यादा मसला भी नहीं आएगा। फ्रंट, अब इस पे हम लगाएंगे बैक के मार्के। 9.5 में, 9.25 में आधी इंच ज्यादा करेंगे हम, 10.25 प्लस करके ये आगे आपके बैक के तीरे का निशान। अब यहां से 1 इंच और यहां से 0.25 इंची निशान लगा के आप इन दोनों निशान को आपस में शेप फटी के साथ थोड़ी सी इसको आपने शेप देनी है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां से कम आपका 3 इंची दोनों तरफ से
कपड़ा बराबर आना चाहिए, उसके नीचे जाके आपकी थोड़ी शेप बननी चाहिए, तब जाके आपका ये बात का तो होता है कि पीछे बैक की ना यहाँ पे सलवटें बनती हैं कि कमीज ऊपर की तरफ खींच मारती है, वो चीज आपकी नहीं आएगी। ये अब हरमोल की कटिंग आप देखें, जरा क्लोज करें भाईजान। हरमोल की कटिंग देखें कैसी साफ नीट और क्लीन है, जितनी नीट कटिंग हो। अब इसकी लंबाई है 42.5। 42.5 में हम 1.5 इंच जो है वो प्लस करेंगे, 44 इंच का निशान। अब इसके हम साइड पॉकेट और चाक का निशान लगाएंगे। 34, ये 34 का हाफ आ गया 17। यहाँ से हम रखेंगे इसको 5.25, 12.25 और ये 17 का घेरा है। चौदह और ये आ गया आपका 14.25। इसकी देनी है शेप, ताकि फ्रंट इसका बिल्कुल जो है क्लियर रहे। शेप पट्टी के साथ आप इसको जो है ना, ये वाली चीज आपकी सीधी आनी चाहिए। यहाँ से आपकी शेप स्टार्ट होगी, यहाँ पे आके आपकी शेप जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, उसके नीचे ये बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। बाद में उसकी गुलाई करते हैं। तो जो है थोड़ा बैक आधी इंच इसकी कम रखेंगे, ताकि पेट है इस बंदे का तो सामने से कमीज उठेगी तो बैक और फ्रंट दोनों बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे, एक जैसे नजर आएंगे।